जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। आप गुरु जी की बेटी यूरोप से मंत्र जाप से शुरू करते हैं शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का आदेश कितने दिनों से आ रहा है, हम शुक्राना सत्संग शेयर करें, शुक्राना करें। लेकिन हम शुक्राना वैसे तो करते रहते हैं, पर लोगों अपने संगत के साथ शेयर करने का मौका हाथ से गवा देते हैं। कई बारी आलस करते हैं, कई बारी कोई और काम आ जाता है, हम अकेले बैठ ही नहीं सकते। और वहाँ शुक्राना करने के लिए मन को बहुत शांति चाहिए। जब हम शुक्राना करते हैं तो गुरु जी को सामने रख कर अपनी भावनाओं के उनको पास रख कर शुक्राना शेयर करना चाहते हैं, लेकिन वो कभी होता ही नहीं है। पता नहीं कैसे हो जाता है। कभी जब करते हैं तो थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है। सो गुरु जी, संगत जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। आप बहुत अच्छे शुक्राना सत्संग करवा रहे हो, सुना रहे हो, हमारे कष्ट कटवा रहे हो। लोगों के संगत के बहुत अच्छी भावनावां। कभी कभी तो मैं तो ऐसा सोचती हूँ, क्या मैं ऐसी भावना कर भी पाऊँगी कभी। लोग इतने दिल से, इतने प्यार से, संगत जी आप सब संगत को अपना सत्संग सुनवाते हो, उनके कष्ट कटवाते हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना संगत जी। संगत जी, कई बार ऐसा लगता है ये सत्संग तो मेरे लिए था, मेरे को ऐसा प्रॉब्लम है तो शायद मेरे लिए ही बना है। उसी लिए हम जब सोचते हैं वो किसी न किसी संगत कहीं ना कहीं घूम फिर के हमारे जैसे लोगों के पास पहुंचता है। वो हमारे साथ कष्ट कटवाने के लिए ही आता है। हम कई बार तो हैरान रह जाते हैं कि कैसे गुरुजी हमारे पास ये है, जहाँ से जो हमारी प्रॉब्लम है वही सत्संग हमारे को भेज देते हैं। वो सुनकर हम धन्य हो जाते हैं। गुरुजी, आप जैसा कोई नहीं हो सकता। हो क्यों, आपके तो आपकी ही क्रिया है, आपके अंदर ही सब कुछ समाया है। आपने सब चीज़ों के समेट रखा है, चला रहे हो। भय में रखा हुआ है सब चीज़ें। भय जैसे गुरबाणी में आता है, भय में हवा, पानी, अग्नि सब आपके भय में चल रहे हैं। हम उसी के द्वारा अपने जीवन की क्रिया को कर रहे हैं। गुरु जी, ये 5 तत्वों का पुतला, कभी कोई चीज़ कम, कभी ज़्यादा, बस ऐसे ही चक्कर लगाते रहते हैं।
और इसी को अपने घरेलू खुशियों को पाने के लिए इस 5 तत्वों से बने पुतले को कभी किस द्वारे जाते हैं, कभी किस द्वारे जाते हैं, लेकिन गुरुजी आपने ऐसा हाथ सौंधा है कि क्रिया ही पलट गई है हमारी। तो इतना मैं बता नहीं सकती कि हमारे को पर इतनी टेंशन थी। अभी महसूस हो रहा है क्यों हम इतने सालों से ऐसे सोच रहे थे, क्यों हम इतने सालों से भटक रहे थे, और आपके मिलते ही ये टेंशन ख़त्म हो गई। इतना सुना था, बानी भी बहुत बड़ी थी, सुनी थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं महसूस हो रहा था कि जब सब कुछ होना ही है, जो हो गया वो भी होना ही था, आगे जो होना है वो भी होना ही है, फिर भी हम ऐसे क्यों भटक रहे थे। आपने 1 महीने में हमें ये सब समझा दिया कि भटकना छोड़ो, उसके लड़ लगो। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, दिल सी गहराइयों से शुक्राना। इसी से आपने अपना सत्संग में विराम लेती हूँ। गुरुजी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। मैं चंचल दिल्ली से गुरुजी की एक छोटी सी संगत, तुच्छ संगत, जिसका हाथ गुरुजी ने पकड़ा और मेरी ज़िंदगी उन्होंने बदल दी। इस चैनल पे मैं एक सत्संग पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन वो मैंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, उस बारे में नहीं था। आज मैं अपनी जर्नी गुरुजी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे से कोई भूल चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। सबसे पहले गुरुजी को नमस्ते, गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को नमस्ते। जय गुरुजी सबको। पहले मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का, जो उन्होंने मुझे मेरी लाइफ में ब्लेस किया। बहुत सारी उस जॉब का शुक्राना जो मेरी ज़िंदगी में, मेरे हाथों की लकीरों में वो जॉब ही नहीं थी। गुरुजी ने मुझे वो जॉब ब्लेस की जिससे मैं आज तक जुड़ी हुई हूँ। गुरुजी मुझे इज्जत मान और पता नहीं क्या क्या ब्लेस किया। मुझे उस हर सांस का शुक्राना जो गुरुजी ने दी मुझे अपने साथ जोड़ने के बाद। मुझे कदम कदम पे संभालने का गुरुजी का लख लख शुक्राना। मेरे घर में नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा थी, उसको धीरे धीरे पॉजिटिव करना शुरू किया, उसका शुक्राना गुरु महाराज जी का। काफ़ी चीज़ें मैं अब शायद भूल भी रही हूँ, तो गुरुजी आपका लख 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 करोड़ करोड़ बार आपका शुक्राना, जो आपने इतनी करोड़ लोगों में से मुझे अपनी संगत के रूप में चुना, मुझे ब्लेस किया। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2017 में शायद सितंबर या अक्टूबर में स्टार्ट हुई थी। गुरुजी ने उससे 1-1.5 साल पहले से मुझे संदेशा भेजना शुरू किया था, मतलब शायद जोड़ने के लिए मुझे, लेकिन मैं नादान, बेसमझ, ना समझ, मुझ में कोई अकल नहीं थी। मुझे नहीं मालूम था गुरुजी कौन है, या मैंने उनका नाम कभी गाड़ियों पे देखा था लिखा हुआ गुरुजी, या कहीं उनके बारे में कुछ सुना भी नहीं था। कुछ नहीं जानती थी मैं गुरुजी के बारे में। उस 1-1.5 साल ऐसे ही बीत गया। उसके बाद फिर अड़ोस पड़ोस में मुझे किसी ने बताना शुरू किया कि ऐसे ऐसे गुरुजी है, छतरपुर में मंदिर है। मैंने तब भी उनकी बात को अनसुना किया कि मैं गुरुजी को मैं नहीं मानती, किसी इंसान को, गुरु को। लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं बोला उनके लिए। मैंने मन में सोचा कि ठीक है, मैं कभी जाऊँगी। उसके बाद फिर मेरी रियल सिस्टर ने मुझे बोला कि तेरे साथ इतनी प्रॉब्लम होती रहती है, मैं तेरे को गुरुजी के यहाँ लेके चलती हूँ। बस उस दिन मैंने मन बना लिया कि मैं गुरुजी के यहाँ जाऊँगी। लेकिन मेरी सिस्टर तो मेरे साथ नहीं जा पाई उस टाइम, लेकिन मैंने मन में वो कर लिया था कि मेरे को गुरुजी आपके मंदिर में आना है। तो गुरुजी ने मुझे उस दिन
अपने मंदिर में बुलाया, और ऐसे बुलाया, हर हफ्ते गाड़ी में बिठा के वो मुझे लेके गए, गाड़ी में मुझे घर तक छोड़ा। उनकी करनी और उनकी माया और उनका वो कोई नहीं जानता। गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं, बदले में हम उनको क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं दे सकते हम उनको बदले में। मैं 4 हफ्ते गुरुजी के वहाँ गई थी, लेकिन जब मैं पहली बार मंदिर में गई गुरुजी के वहाँ, मुझे मेरा रोम रोम, मेरा दिल दिमाग हर ऐसे बोल रहा था, ऐसी आवाज़ें दे रहा था जैसे कि तू यहीं रुक जा। तो मैं जिनके साथ गई थी, मैंने उनको भी ये बात बोली कि मेरा मन कर रहा है मैं यहीं रुक जाऊं और मैं डेली यहाँ पे आऊँ और कई कई घंटे मैं यहीं पे रहूँ। मतलब इतनी पॉजिटिविटी और पता नहीं क्या जादू सा था उस जगह पे। उसके बाद तो मुझे ऐसा नशा चढ़ा वहाँ पे जाने का, जैसे ही मुझे कोई गुरुजी का नाम लेता मैं तो भाग जाती। मतलब कुछ भी छोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, खाना बना है नहीं बना, कुछ भी, ऐसे गुरुजी बुलावा देते तो मैं ऐसे भाग के जाती थी। 4 हफ्ते मैं वहाँ पर गई कंटिन्यू। सोमवार को उस 5वां हफ्ता भी आया नहीं था, मुझे जॉब के लिए बुलाया गया और मैंने वो मतलब गई इंटरव्यू के लिए। ऐसा था नहीं कि मैं वहाँ पे जॉब करूँगी या वो मुझे रखेंगे, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी कि एक बार चल के मिल लो। मैं वहाँ गई और 8 साल से मैं अब उसी जॉब में हूँ। जबकि एक एस्ट्रोलॉजर ने मेरा हाथ देखकर बोला था कि तुम्हारे नसीब में जॉब नहीं है, अगर आप करोगे भी तो आपको वहाँ पैसा नहीं मिलेगा और पैसा फंस जाएगा। ये बात बिल्कुल सच है। चलो मैंने जॉब स्टार्ट कर दी और वहाँ पे मुझे इतना इज़्ज़त मान मिला, मुझे इतनी मेरी वहाँ पे तारीफ़ हुई। बड़ी ईमानदारी से मैं वो जॉब करती रही। मेरे जो बॉस थे वो शिव के भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे, और वो किसी को नहीं मानते थे। मुझे नहीं मालूम गुरुजी से उनका क्या कनेक्शन था नहीं था, गुरुजी ने मुझे उनके साथ जोड़ना था, ये सब गुरुजी की माया, गुरुजी ही जानते हैं। हमने उसमें अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। तो मेरी ऐसे मतलब गुरुजी के साथ जर्नी स्टार्ट। उसके बाद फिर गुरुजी ने मेरे को मेरी ज़िंदगी बदलना शुरू किया, लेकिन मैं मूर्ख, मैं समझ नहीं पाई। ये मालूम था मैं गुरुजी के यहाँ जा रही हूँ तो ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मैं गुरुजी को जैसे कनेक्ट नहीं कर पाई खुद को उनसे। गुरुजी का शुक्राना तो हमेशा मैं मीडिया पे मैं करती रही। उसके बाद गुरुजी ने, मैं जिस घर में रहती थी उसमें बहुत नेगेटिविटी थी, छोटा घर था, बच्चे बड़े हो गए थे। फिर गुरुजी ने मुझे उस घर से निकाला, जबकि मैंने कुछ नहीं गुरुजी से कहा था। मैं मांगती नहीं हूँ, मुझे मांगना आता ही नहीं है। मैंने जब भी कुछ मांगा है तो हमेशा जो जलाइया तो बस यही बोला कि मेरे बच्चे अच्छे इंसान बने और सफल इंसान बने, किसी का बुरा ना करें, किसी का बुरा ना सोचें। इसके अलावा मैंने निरोगी काया रहे, बस ये 3 चीज़ें मैं हमेशा मांगती रही हमेशा भगवान से। इसके अलावा मैंने धन दौलत ये वो मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। गुरुजी ने मुझे उस घर से निकाल के पहले रेंट वाले घर पे पहुंचाया, बड़े घर में, मतलब वहाँ हम इतने सुख की ज़िंदगी हमने बिताई। गुरुजी ने किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। जो चीज़ की कमी मेरी ज़िंदगी में थी वो सब गुरुजी ने पूरी की। चाहे मतलब बुनियादी ज़रूरतें जो होती हैं, जो जिनसे मैं वंचित थी, मैं दूर थी, इतनी बरकतें दी गुरु महाराज जी ने कमाई में। मेरे बेटे की जॉब उन्होंने चेंज करवाई, छोटी सी अच्छी जगह पे जॉब लगवाई उन्होंने। मतलब क्या ही बताऊं कि मैं जहाँ एक टाइम की शायद रोटी के लिए भी इतना मशक्क़त करनी पड़ती थी, वहाँ गुरुजी ने इतना खुला मेरा हाथ कर दिया। मैं गुरुजी का लाख लाख शुक्राना करती हूँ उस चीज़ के लिए। चलो किराए के घर तक ही ठीक नहीं था, उसके बाद गुरुजी को पता है उन्होंने क्या करना है, कैसे करना है। फिर बेटे के लिए रिश्ता हम देखने लगे। बहुत अच्छी लड़की गुरुजी ने ब्लेस की, और पिछले साल मतलब 2024 7 जुलाई 2024 को गुरुजी के बर्थडे वाले दिन हमें उस लड़की से गुरुजी ने मिलवाया। उससे पहले मैं सुबह और रात को 12 बजे गुरुजी के बर्थडे सेलिब्रेशन में गई, और शाम को मैं नहीं जा पाई क्योंकि गुरुजी ने इस लड़की से मिलवाना था। हम लोग लड़की देखने गए, हमें बहुत पसंद आई, उनको भी सब पसंद आया। फिर आगे जाते जाते चलो बेटे का रोका हो गया। फिर गुरुजी को भी पता था देखो कि लड़की की अब शादी, मतलब लड़की ने हमारे घर में आना है। मैंने हमेशा दिल से चाहा कि मैं किसी लड़की को दुख ना पहुँचे मेरी तरफ से, इतना खुला मैं उसको वो करूँ। गुरुजी इतना वो बनाना हमें कि किसी की लड़की को हम दुखी ना रखें। गुरुजी ने अभी मेरे को 6 महीने पहले यहाँ फरीदाबाद ग्रीनफील्ड में 3 बेडरूम का घर ब्लेस किया है। मेरी औकात नहीं थी, मैं दिल से बोल रही हूँ, मैं मेरी औकात नहीं थी इतना बड़ा घर लेने की, ना मैं सोच सकती थी कि मैं ऐसा लूँगी या कुछ है। ये गुरुजी ने मेरे को पता नहीं क्या मुझ में देखा। गुरुजी ने मेरे अंकल बीमार हो गए 3 साल पहले, उनको पैरालाइज हुआ।
लेकिन मैंने अपना विश्वास गुरुजी से एक सेकंड भी डगमगाने नहीं दिया। साथ साथ ज़िंदगी चलती रही और सुख दुख ज़िंदगी में आते रहे। मेरा विश्वास कभी गुरुजी से नहीं हटा, ना इस जन्म में कभी हटेगा। गुरुजी इतना अपने साथ बना के रखना कि मेरा आपके ऊपर से कभी विश्वास ना डोले। बस हमेशा आपका नाम लेती रहूँ, आपका सिमरन करती रहूँ, आपके दिखाए हुए रास्ते पे चलती रहूँ। आज मन बहुत हो रहा था कि शुक्राना करूँ। मेरे को सत्संग में मीडिया पे बहुत सत्संग मतलब शुक्राना गुरुजी का करती रहती हूँ, लेकिन ऐसे सत्संग में आज मैं दूसरी बार ये कर रही हूँ। गुरुजी अपने साथ जोड़ते हैं, उसके बाद हमारी ज़िंदगी, पहले हेल्थ हमें ब्लेस करते हैं, उसके बाद फिर हमारी ज़िंदगी एकदम चेंज कर देते हैं गुरुजी। ये गुरुजी की महिमा है जो हम समझ नहीं सकते हैं। कोई भूल चूक गलती हो गई तो गुरुजी माफ़ करना। संगत जी आप मुझे माफ़ करना, मेरे से कोई भूल चूक गलती हो गई। मुझे नहीं आता सत्संग शेयर करना, मेरी इतनी औकात ही नहीं है मैं गुरुजी की वडियाई कर सकूं, लेकिन गुरुजी ने मुझे बहुत दिया है, मेरी औकात से बढ़कर मुझे दिया है। बस गुरुजी ऐसे ही अपने चरणों में बना कर रखना। एक चीज़ और, मेरे बेटा भगवान को मानता है, मेरी बेटी और मैं एक साथ जुड़े थे गुरुजी के साथ। मेरा बेटा भगवान को मानता है, लेकिन गुरुजी को घर में गुरुजी थे। जब से उन्होंने मुझे जोड़ा तो गुरुजी मेरे साथ हमारे घर में थे। वो आते जाते नमस्कार कर देता था, कुछ नहीं। लेकिन अभी कुछ दिन से वो ऐसा जुड़ने लगा है, गुरुजी के सत्संग सुनने लग गया है, गुरुजी की बातें करता है, गुरुजी के मंदिर जाता है हमारे साथ। शुक्राना गुरुजी उसको अपने साथ जोड़ने के लिए। और तो और मेरे अंकल तो किसी भी भगवान को नहीं मानते। अभी उस दिन मैंने उनके फ़ोन में देखा, उन्होंने भी गुरुजी की डीपी लगाई हुई थी। अभी 7 जून को गुरुजी ने मेरे को आदेश दिया कि अपने घर में सत्संग करा। मैंने इस नए घर में सत्संग चाहकर भी कई बार मन में आया कि 2 लोग बैठ के ही हम घर में सत्संग करें, लेकिन नहीं करा पाई। अब गुरुजी का आदेश हुआ 7 जून को अपने घर में सत्संग करा। वो गुरुजी जानते हैं कि वो सत्संग किसके लिए कराना था। मेरी समझ में आ चुका है वैसे वो सत्संग किसके लिए था। गुरुजी ने कई लोगों को उसमें सत्संग में ब्लेस किया है। ये सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगी तो। मैं गुरुजी से विनती करूँगी, अरदास करूँगी, गुरुजी मुझे सत्संग कराने की सेवा देते रहिए। मेरी औकात नहीं है, सच में मुझे नहीं शेयर करना आता सत्संग। मुझसे कोई भूल चूक गलतियाँ हो गई हो तो मुझे माफ़ करते रहना। पता नहीं मेरे कौन से जन्मों का कोई अच्छा कर्म था जो गुरुजी ने मुझे हाथ पकड़ के मुझे उस दलदल से निकाल के इतनी अच्छी लाइफ देनी शुरू की है। गुरुजी ऐसे ही अपने साथ बनाए रखना, अपने चरणों में रखना हमें। हम तो नादान हैं, गलतियां भी करते रहते हैं, हमें हमेशा माफ़ करते रहना गुरुजी, कभी हमसे गुस्सा ना होना। संगत जी, मैं एक चीज़ की रिक्वेस्ट आपसे हाथ जोड़कर आपके सब लोगों के पैर पड़ कर भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। ये जो मीडिया पे उल्टी सीधी जो पोस्ट आती है ना कि इतने लोगों को शेयर कर, मैं नाराज़ हो जाऊँगा, मैं गुस्सा हो जाऊँगा, तूने शुक्राना नहीं किया, इतने लोगों को शेयर कर, तेरी लॉटरी लग जाएगी, तेरा ये हो जाएगा, तेरे को गुड न्यूज़ आएगी। ऐसे वहमों में मत पड़िए और ऐसी किसी भी पोस्ट को आप प्लीज़ सपोर्ट मत करिए। गुरुजी का अपमान होता है ऐसे। वो लोग अपना पेज बढ़ाने के लिए ये सब वो कर रहे हैं और आप लोग नादानी कर रहे हैं उनको सपोर्ट करके, उनका गलत चीज़ों को शेयर करके। गुरुजी कभी ऐसे नहीं कहते थे कि मैं गुस्सा हो जाऊँगा तूने शुक्राना क्यों नहीं किया, या ये चीज़ शेयर कर, वो चीज़ शेयर कर। गुरुजी तो जब ये मीडिया वगैरह था ही नहीं, मैं आज 8 साल पहले ये फेसबुक इंस्टाग्राम इतना नहीं होता था, तब मुझे पता नहीं कैसे जोड़ लिया, मेरा हाथ पकड़ के दलदल से खींच कर अपने साथ जोड़ा उन्होंने। तो उनको क्या चीज़ की वो है कि ये चीज़ शेयर करो, ये चीज़ शेयर करो। गुरुजी ने जहाँ जिस संगत को जैसे जोड़ना है, जैसे ब्लेस करना है वो कर देते हैं। उनको किसी उसके सहारे की ज़रूरत नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई भूल चुको तो मैं फिर से माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना
शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, सबसे पहले मैं अपना गुरु जी अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ करना शुरू करना चाहूँगी। और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के शुक्राने तो बहुत हैं। शुक्राना क्या करें, हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर दिन रात का शुक्राना ही शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स बहुत हैं। गुरु जी पल पल ब्लेसिंग्स देते रहते हैं और पता है कि गुरु जी हमारे साथ ही हैं। गुरु जी को पता है कि जो बच्चे को जिस चीज़ की कमी है ना, जो चीज़ उसको चाहिए, गुरु जी अपने आप ही कर देते हैं। और हम मन में कुछ सोचते ही हैं, गुरु जी को पता होता है, सोचे ना सोचे कि ये मेरे बच्चों को चाहिए, मेरे बच्ची को चाहिए, गुरु जी अपने आप ही वो किसी न किसी रूप में पूरा कर देते हैं। चाहे वो पैसों की तंगी हो, चाहे किसी भी तरह की कोई भी, अगर किसी प्रॉब्लम से, बीमारी से कोई इशू हो, तो गुरु जी अपने आप ही को सलूशन निकाल देते हैं संगत जी। और वैसे तो मुझे समझ नहीं आती, सब कहते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग शेयर नहीं करनी चाहिए, तो लेकिन इतना मुझे पता है गुरु जी ये कहते हैं कि जो सब हो जावे, काम पूरा हो जावे, तो फिर गुरु जी उसी ब्लेसिंग को हमें शेयर करना चाहिए। पर मैंने कई सत्संग सुनती हूँ, पता नहीं सब कुछ अलग ही शेयर कर रहे होते हैं। इस गुरु जी के जितना मैंने गुरु जी के सत्संग सुन के समझा है, गुरु जी की टेलीपैथी के थ्रू समझा है कि गुरु जी के सत्संग का शुक्राना करने का मतलब है कि गुरु जी ने जो हमें दिया और जो काम पूरा हो गया, होने के बाद हम गुरु जी का शुक्राना करें। वैसे तो गुरु जी के शुक्राने बहुत हैं, पल पल के शुक्राने हम करते रहें तो वो भी कम हैं। बस फिर भी मेरे भी कुछ गुरु जी ने इस तरह से अपनी इस धी के भी बहुत से काम वो पूरे करते जा रहे हैं, और मैं गुरु जी का शुक्राना, उसी चीज़ों के लिए मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। और इस तरह से गुरु जी की ब्लेसिंग्स बरसती रहें। गुरु जी अपने बच्चों से इस तरह से शुक्राना सत्संग शेयर करवाते रहें। बस यही मेरी गुरु जी से प्रार्थना है। कुछ मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी मेरे लेफ़्ट हैंड में, गुरु जी की कृपा से काफ़ी उसमें आराम है। मैं गुरु जी का घी लगाती हूँ, गुरु जी का टच करवा के, गुरु मंत्र जाप करके करवाती हूँ। गुरु जी आजकल उपाय बताते हैं अपने ऊपर से नज़रवार, पता नहीं कुछ नेगेटिविटी करने कुछ है, मैं कुछ कर नहीं पाती। पर शुक्राना गुरु जी का। मैं ट्यूसडे मंदिर जाना शुरू, बहुत दिनों से पहले मैं पंडित संगीत जी जाती थी, लेकिन पता नहीं नेगेटिविटी कारण मैं नहीं जा पा रही थी। तो गुरु जी ने इस बार ट्यूसडे मुझे अपने मंदिर भी बुलाया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आप अपने आप ही जो आपको सही लगे अपनी धी से करवाते जाना, और अपनी धी से अपने दूसरे को, अपने ये दामाद अंकल जी को, इसको आप उनको आप ब्लेस करते रहना संगत गुरु जी। उनको भी, उन्होंने भी आपसे अपनी अरदास लगाई है, और वो भी बताते तो नहीं है, लेकिन वो गुरु जी को अंदर से बहुत मानने शुरू हो गए हैं, ये मैंने भी देखा है। बस गुरु जी को जो सही लगे, गुरु जी अपने आप अपने बच्चों के लिए वो करते जाएंगे। और मुझे गुरु जी पे बस भरोसा ही भरोसा है। मुझे मैंने सब कुछ गुरु जी पे संगत जी छोड़ा हुआ है, जो वो करेंगे वो हमारे सही के लिए होगा। और गुरु जी शुक्राना गुरु जी शुक्राना, और वही सब कुछ हमें उनकी रज़ा मान के चलना है। और बस मैं कई बार सोचती हूँ कि ज़िंदगी के हर पल में गुरु जी ने हमारा साथ दिया है। शिव के रूप में उन्होंने कह लो, या गुरु जी के अपने स्वरूप के रूप में कह लो, जो कि एक ही है। गुरु जी हमेशा हमारा साथ देते आए हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। इस तरह अपने बच्चों को हर तरह से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनको हेल्थ वेल्थ ब्लेस करने के लिए, खुशियाँ ब्लेस करने के लिए, मन का सुकून ब्लेस करने के लिए, इस तरह से ग्रेस देने के लिए, इज़्ज़त बनाए रखने के लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। बाकी गुरु जी से शुक्र अरदासें हम लगाते रहते हैं, और किससे मांगे, अपने पिता से ही मांगेंगे ना। गुरु जी इस तरह से मेरे पेरेंट्स अंकल आंटी को भी ब्लेस करना, मेरे ब्रदर को भी ब्लेस कर दो गुरु का। आपके मिरेकल्स बहुत हैं, और कृपा करो उस पर भी, वो भी बहुत जल्द ठीक हो जाए और ठीक हो जाए गुरु जी। बस आपसे यही अरदास है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना।
अपने दूसरे अंकल को भी ये ब्लेस करना, मेरे हस्बैंड अंकल जो कि आपके दामाद अंकल है, उनको भी ब्लेस करना गुरुजी। बस इस तरह से अपने आशीर्वाद बनाए रखना, अरदासें हम सबकी पूरी करते रहना, जो आपको सही लगे गुरुजी बस वो करते रहना। गुरुजी की 7 नंबर 777 बटरफ्लाई की ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं गुरुजी। अपना टेलीपैथी के थ्रू जो कहते हैं वो मैं करती रहती हूँ। बस जो आपने करवाना बस वही आपने करवाना गुरुजी। बस इस तरह से अपना आशीर्वाद बनाए रखो। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अंत पे फिर से गुरुजी का एक बार फिर मंत्र जाप करके इस सत्संग को, शुक्राना सत्संग को संपूर्ण करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, आप इस तरह से अपने बच्चों को अपनी हिम्मत दो कि वो आपका शुक्राना सत्संग शेयर करते रहें। छोटी छोटी बड़ी बड़ी, छोटी क्या, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात के लिए आपको शुक्राना करते रहें और इस तरह से एक दूसरे को के साथ आप सब कुछ शेयर करें और एक संगत परिवार आपका जुड़ता जाए। बस गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुपा, लव यू लव यू लव यू वेरी मच। जय गुरुजी। संगत जी, पता नहीं आजकल कुछ गुरुजी से अरदास है कि एक बात मेरे को फिर से लगी, कुछ सत्संग आए, मैं गुरुजी से अरदास करी गुरुजी कोई सत्संग आ जाए। मैं आजकल एज एन हॉलीडेज़ में चाहती हूँ मैं गुरुजी के सत्संग अटेंड करूँ, पर अभी तक कोई सत्संग शेयर नहीं हुआ। तो गुरुजी आपसे अरदास है कि अपनी बच्ची को, जब आपको ठीक लगता है अपनी बच्ची को आप खुद ही शेयर कर, जहाँ आपको बुलाना है अपने सत्संग में प्लीज़ इस बेटी को ज़रूर बुलवाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। हेलो, मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। अपना नाम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती हूँ। गुरुजी का पहले मंत्र जाप करके शुक्राना शुरू करना चाहती हूँ। कोई गलती हो तो संगत जी माफ़ करना। मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के कहने पे शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमें गुरुपाज हमें बहुत ब्लेसिंग्स भेजते हैं, घर की, गाड़ी की, परिवार की, सुख शांति की। बड़ा अच्छा लगता है कि गुरुजी ने हमें सब कुछ ब्लेस किया हुआ है। सब चीज़ का शुक्राना गुरुजी का बहुत मिला, जो भी मिला है सबका शुक्राना करती हूँ। लेकिन दूसरी तरफ टेलीपैथी से मैसेज आ जाता है, बेटा संकट में फंसने वाला है, पुलिस स्टेशन और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, कष्ट सत्संग सुन और कष्ट कटवा। गुरुजी आप ही हो रक्षा करने वाले। हमने तो पूरा परिवार, अपने बच्चे और अंकल, पति अंकल और मैं सबको आपको सरेंडर कर दिया है। अब आप ही देखोगे क्या करना है। हमारे साथ दुख आपने ही काटने हैं, सबके दुख आपने काटे हैं। हमारे भी कष्ट दूर करो। मुझे भी कई बार टेलीपैथी से मैसेज आया है, शरीर में गांठ दिखती है, उसको भी सत्संग सुनो और कष्ट कटवाओ। गुरुजी सत्संग तो मैं सारे सुनती हूँ, सारा दिन मैं सत्संग सुनती हूँ आपके, कोई नहीं छोड़ती। लेकिन फिर भी इंसान है, गलती भी हो जाती है। बाकी रक्षा तो आपने करनी है हमारी। गुरुजी अरदास है मेरे लड़के की जो भी दिक्कत है और मेरे भी हेल्थ की जो भी इशू है, सारी चीज़ें आप ही दूर करो गुरुजी, दूर करो। जो भी लोग हम पर दूसरे काम, काली क्रिया, ब्लैक मैजिक करते हैं, उनको भी हमसे दूर हटाओ। कोई भी बार ये भी मैसेज आया है कि बेटे को दूसरी औरत से बचा के रख, सत्संग सुन, कष्ट कटवा। गुरुजी आपने ही काटने हैं सारे कष्ट, हमसे नहीं कुछ भी होना। मैंने तो अपना सारा परिवार आपको सरेंडर कर दिया है। अब आपने ही देखना है, आप ही हमारे कष्ट दूर करो। जो भी दिखते हैं परेशानी है, आप दूर करो। फिर में कोई जो भी हमारी अरदास है पूरी होती है। हम ज़रूर शुक्राना सत्संग अगला
आपको ज़रूर करूँगी। मैं कोई गलती हो तो माफ़ करना गुरु जी। गुरुपा आप जैसे सबके ऊपर ब्लेसिंग आपने दे रखी है, सारी संगत को, हर किसी को ब्लेस करना, मेरे परिवार को, बच्चों को, मेरे बच्चे पर जो भी कष्ट आने वाला है उसको दूर करो। तो बहुत परेशानी वाली बात है, और दूसरी औरतों से भी बच्चों को बचाओ। जो भी गलती है मेरे बच्चों की माफ़ करो। बच्चे हैं, गलतियां करते हैं, गलती हमसे भी हो जाती है। मैंने और मेरे अंकल ने भी अगर कोई गलती करी है तो उसको माफ़ कीजिए। गुरुपा आपके बच्चे हैं, हमारी माफ़ी स्वीकार करो। कोई गलती हो मेरी तरफ से सत्संग शुक्राना बोलने के लिए तो माफ़ करना गुरुपा। मैंने पहली बार बोला है, बोलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन कर दिया है। यानी कोई गलती ना हो गई हो, माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। या गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। अज सोमवार वाले दिन दा, अज महादेव दा वार है, मेरे गुरु महाराज जी दा वार है। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा सी, कुड़िए शुकराना कर, तो अज सोमवार वाले दिन का तेरा किता एक शुकराना करोड़ां शुकरानियां दे बराबर है। कहंदे शुकराना कर, कहंदे शुकराने की सेवा ना छड्डिया कर, शुकराने की सेवा करदी रहा कर। सो बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी, तुसी किरपा कीती ते मैं तुहाडी किरपा दे नाल अपना शुकराना सत्संग जिहड़ा है संगत परिवार नाल शेयर करन जा रही हां। अज सोमवती अमावस्या भी है संगत जी। सो कृष्ण पक्ष की सोमवती अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण है। सो गुरु महाराज जी ने किरपा की ते मैं अपना शुकराना सत्संग जिहड़ा तुहाडे नाल शेयर करन जा रही हां। मंत्र जाप दे नाल सत्संग शुरू करांगी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। संगत जी, अज अमावस्या है, सोमवती अमावस्या। तो टाइम है संगत जी सवेर 10:40 और मैं अपना शुकराना सत्संग शेयर करन जा रही हूँ संगत जी तुहाडे नाल। 26 तरीक है अज, सोमवती अमावस्या है, 26 मई। सो संगत जी, अमावस्या जिहड़ी हुंदी है वो ये सोमवती अमावस्या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हुंदी है। सो गुरु महाराज जी का मैसेज आया सी कि मतलब शिवलिंग दे उत्ते काले तिल दुੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਪਾ ਕੇ शिवलिंग ਤੇ जल ਚੜਾਈਏ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਪਾ ਕੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੜਾਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਪਾਅ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਪਾ ਕੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੜ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਪਾ ਕੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਜਲ ਚੜਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਵੀ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਦਾ ਦੀਪਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਅਮਾਵस्या ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੋ ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਵੀ ਦੀਪਕ ਜਗਾਈਏ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਪਾਈਏ ਸੋ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਵੀ ਦੀਪਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਪਾ ਕੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਅੰਨ ਦਾ, ਜਲ ਦਾ ਤੇ ਵਸਤਰ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦਾ ਹੋਰ ਉਪਾਏ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ 7 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਲਾਧਾਰੀ ਤੋਂ ਜਲ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਸੁੰਦਰੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕਾਰਤਿਕ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਚੰਦਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਅਸ਼ੋਕ ਸੁੰਦਰੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਕਾਰਤਿਕ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਪਾਰਵਤੀ ਦਾ ਹਸਤ ਕਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। 5 ਬਿੰਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ 2 ਬਿੰਦੀਆਂ ਲਗਾਣੀਆਂ ਨੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਤੇ ਨੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 2 ਬਿੰਦੀਆਂ ਲਗਾਣੀਆਂ। ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ 7 ਬਿੰਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ 7 ਬਿੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦੋ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਾਏ ਦੱਸਣ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਇਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਅੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਾਏ ਦੱਸਣ ਲਈ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਏ ਸੋਮਵਤੀ ਅਮਾਵਸਿਆ ਦੇ ਦਿਨ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਦਾ ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਤੇ ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਤੇ ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਦੂਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਮੈਂ, ਤੇ ਬਸ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇੰਨਾ ਪੋਜ਼ਟਿਵ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਟਿਵ ਸੋਹਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਹਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਾਵਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਕੋਈ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੱਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਰਵੀਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਸੀ। ਤੋ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਏ। ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮਹਾਂਦੇਵ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਹੈ ਵੀ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਥਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਥਾਲੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਰੰਤ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਲੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਫੜਾਤੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਰਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਜਲ ਚੜਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਹੈ, ਵੀ ਬੇਲ ਪੱਤਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ। ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬੇਲ ਪੱਤਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਲ ਪੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਚੱਲ ਧੋ ਕੇ ਉਹੀ ਉਹ ਬੇਲ ਪੱਤਰ ਚੜਾ ਦਈਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਚੜਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗਈ ਆ ਨਾ, 2 ਬੇਲ ਪੱਤਰ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਦੇਵ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਬੇਲ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਲ ਚੜਾਇਆ, ਬੇਲ ਪੱਤਰ ਚੜਾਇਆ, ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਪੂਜਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ 777 ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਇੱਕਦਮ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਆਈ 777 ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਈਨ ਵੀ ਦੇਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਬਾਂਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। 777 ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਦੱਸੋ, ਸਾਹਮਣੇ 777 ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੱਲ 2+5 ਕੱਲ ਦੀ ਡੇਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ 7 ਹੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਧੀ ਦਿਵਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੁੜੀ ਨੂੰ ਹਜੇ ਮਤਲਬ 2 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵੈਸੇ 2023 'ਚ ਮੈਂ ਜੁੜੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, 23 ਦੇ ਵਿੱਚ 2023 'ਚ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ 25 ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਜੁੜ ਗਏ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਧੀ ਦਿਵਸ ਸੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਧੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਇਹ ਗੱਲ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਧੀ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਟੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਤਾਂ ਟੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਧੀ ਦਿਵਸ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੀਏ ਜਾਪ। ਸੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਾਠ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੰਦਰ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੀਪਦਾਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੱਚੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਿਲ ਪਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦੇਣਾ, ਗੁੜ ਅਤੇ ਤਿਲ ਪਾ ਕੇ ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਚੀਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਸ਼ਨੀ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਸੇਜਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਫਿੰਸੀ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ, ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, 7 ਵਾਰੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿੰਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੀਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਕੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਉਹ ਕੋਲੀ ਚ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਉਹੀ ਮੈਂ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹਰ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੋਸਟਲੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਠੀਕ ਹੀ ਰਹਿਣ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਵੈਲਥ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਥ ਵੈਲਥ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਿਰੋਗ ਰਹੀਏ, ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ 2 ਬਟਰਫਲਾਈ ਸਾਡੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੱਜ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਕੱਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਜਗਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਬਣਾਤਾ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਬੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹਰਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ, ਜੋਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਕੱਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ 4x7 ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 777 ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ। ਕੱਲ ਡੇਟ ਵੀ 7 ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ 7 ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। 4x7 ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਡੇ ਮੈਂ ਹਰ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੀ ਵੈਲਕਮ ਬੈਨ 'ਤੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਚਿੱਟੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਫੈਦਰ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਦਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਔਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਈ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੱਜ ਸੋਮਵਤੀ ਅਮਾਵਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ satsang ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ satsang ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु का। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।